नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के गंज बसौदा का नाम बदलकर वासुदेव नगर किया जाएगा। केंद्र सरकार को नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। मोहन सरकार अब तक 69 स्थानों के नाम बदल चुकी है। इससे पहले इस्लाम नगर, होशंगाबाद और नसरुल्लागंज के नाम भी बदले जा चुके हैं। एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव। एमपी कांग्रेस ने नई सिरे से जिलों की जिम्मेदारियां बांटी हैं। उषा नायडू को इंदौर नर्मदापुरम संभाग की कमान दी गई है। संजय दत्त को अब भोपाल उज्जैन संभाग का प्रभार मिला है, जबकि अन्य नेताओं को भी नए क्षेत्र सौंपे गए हैं। जबलपुर में बड़ा हादसा। जबलपुर के कुंडम तिलसानी रोड पर लोडिंग ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तीनों काम पर जा रहे थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और जांच शुरू की। एसआईआर पर एमएलए जयवर्धन सिंह का बयान। एमएलए जयवर्धन सिंह ने कहा कि एसआईआर कैंपेन गलत समय पर शुरू किया गया। गांव के लोग काम पर बाहर रहते हैं, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए समय नहीं मिलता। 2003 से पहले दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड लोग वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे। डॉक्यूमेंट्स गायब होने से भी बड़ी संख्या में लोगों को दिक्कत हो रही है। श्योपुर के किसानों के लिए राहत की खबर है। सीएम मोहन 27 नवंबर को बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा देंगे। बारिश से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ था, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा था। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 30 नवंबर तक मुआवजा देने का अल्टीमेटम भी दिया था। एमएसपी पर आज से ज्वार और बाजरा की खरीदी शुरू। एमपी में आज से ज्वार और बाजरा की एमएसपी पर खरीदी शुरू हो गई है। किसान सोमवार से शुक्रवार तक केंद्रों पर फसल बेच सकेंगे। इसके लिए स्लॉट बुक करना जरूरी है। सरकार ने ज्वार की एमएसपी 3,749 और बाजरा की एमएसपी 2,775 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। धान की खरीदी 1 दिसंबर से 20 जनवरी 2026 तक चलेगी। एमएसपी 2,369 रुपए तय है। मध्य प्रदेश के नीमच में हरखिया खाल डैम के पास 2 कारों की टक्कर में 15 लोग घायल हो गए। एक कार में प्रतापगढ़ के 11 लोग थे जो कुल देवी दर्शन कर लौट करे थे। दूसरी कार में इरनोदा गांव के 4 लोग बैठे थे जो शादी से घर जा रहे थे। घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमपी सरकार 32 शहरों में मॉडर्न फायर स्टेशन स्थापित करेगी। इसके लिए 120 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। फिलहाल 87 नगर निकायों में मॉडर्न और 35 जिलों में सामान्य फायर स्टेशन मौजूद है। धर्मेंद्र के निधन पर सीएम मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का जाना सिनेमा जगत की बड़ी क्षति है। सीएम ने लिखा कि उनका योगदान और अभिनय हमेशा याद रखा जाएगा। एमपी में 4 बड़ी भर्ती परीक्षाएं इस साल नहीं होंगी। इनमें हाई स्कूल टीचर पात्रता, वन रक्षक, जेल प्रहरी और समूह 3 उपयंत्री परीक्षा शामिल है। साथ ही आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती भी स्थगित हो गई है। इन परीक्षाओं के लिए 13 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। सीएम नीतीश की कुर्सी जाने वाली है। एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद सीएम नीतीश कुमार से गृह विभाग हटा दिया गया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया कि बीजेपी जल्द ही उनसे सीएम की कुर्सी भी ले लेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार के लोकतंत्र को खत्म कर रही है और किसी और को सीएम बनाएगी। करारी हार, कांग्रेस ने 7 नेताओं को निकाला। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन सभी नेताओं ने कांग्रेस पर टिकट खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। पार्टी ने आदित्य पासवान, शकील उर रहमान, राजकुमार शर्मा, राजकुमार राजन, कुंदन गुप्ता, कंचना कुमारी और रवि गोल्डन को निष्कासित किया है। एमपी की बेटी ने चीन में फहराया तिरंगा, जीता गोल्ड मेडल। एमपी की बेटी यामिनी मौर्य ने चीन के हांगकांग में तिरंगा फहराया है। यामिनी ने एशियन जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इस उपलब्धि से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बढ़ गया है। फाइनल में उन्होंने कड़े मुकाबले में कोरिया की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शहर की तरह होगा एमपी के गांव का विकास। एमपी के गांव का विकास अब अर्बन डेवलपमेंट की तर्ज पर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के मास्टर प्लान शहरों के आधार पर बनाए जाएंगे। शहरी सीमा क्षेत्र से लगे गांव के लिए सबसे पहले पहल शुरू होगी। मतदाता सूची में ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम। 2003 की जानकारी चंद मिनट में होगी सामने। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाताओं से पत्रक भराए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक परेशानी 2003 के समय की जानकारी को लेकर आ रही है।
ये जानकारी मतदाता आसान तरीके से चंद मिनट में खोज सकते हैं। 2003 के पोलिंग बूथ की सूची डाउनलोड कर जानी जा सकती है या मतदाता अपने नाम से भी विधानसभा क्षेत्र में खोज सकते हैं। खुशखबरी, 24 नवंबर से चलेगी इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन में कोच की क्षमता हुई दोगुनी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की ट्रेन इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 24 नवंबर से स्थायी रूप से इंदौर व नागपुर से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। 8 कोच अतिरिक्त होने के चलते ट्रेन में बैठने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। हैदराबाद में मिले 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 27,800 रोजगार होने सृजित। प्रदेश को हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से लगभग 27,800 रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान उद्योगपतियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलक पावड़े बिछाकर निवेशकों का स्वागत कर रही है। हम हैदराबाद के निवेशकों के साथ नई डोर जोड़ने के लिए आए हैं। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भोपाल के कुशाभाऊ ठक्खे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 नवंबर तक 2000 पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी मंथन करेंगे। इसमें स्वनिधि से समृद्धि अभियान की अवधारणा, शहरीकरण के साथ सामंजस्य, वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छ ग्राम, प्रधानमंत्री आवास, जनमन ग्राम सड़क, पीएम पोषण और पेसा ग्राम सभाओं की वर्तमान स्थिति एवं सफल क्रियान्वयन सहित प्रशासनिक रूप से सक्षम पंचायत पर चर्चा होगी। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। स्कूल में जय श्री राम कहने पर छात्र की पिटाई, हिंदूवादी संगठनों का फूटा गुस्सा, संचालक पर एफआईआर। पाटन के मिसपा मिशन स्कूल के एक छात्र ने सुरक्षाकर्मी को अभिवादन में जय श्री राम कहा। ये शब्द स्कूल के संचालक के कान में पड़े तो वो आक्रोशित हो उठे। छात्र जब उनके पास पहुंचा तो संचालक ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे स्कूल पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल संचालक राजेश खंडारे पर एफआईआर दर्ज की गई। सिविल अस्पताल की बिल्डिंग का सीएम मोहन ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में एक कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने 150 बेड वाले सिविल अस्पताल की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर वोट चोरी को जानलेवा होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काम के दबाव से बीएलओ और पोलिंग अफसर आत्महत्या तक कर रहे हैं, जबकि ईसी चुप है। खड़गे ने बिना प्लानिंग सीआरएल लागू करने की तुलना नोटबंदी और लॉकडाउन से की। जस्टिस सूर्यकांत, जिनका जन्म 1962 में हिसार में हुआ, कल देश के 53 वे सीजेआई बनेंगे। वे आर्टिकल 370 अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकता से जुड़े अहम फैसलों में शामिल रहे हैं। अब वे अगले 15 महीनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। मेरठ में एक बंगाली कारीगर श्याम सुंदर 4 सर्राफा व्यापारियों का करीब 1 करोड़ रुपए का सोना लेकर परिवार सहित फरार हो गया। वो ब्रह्मपुरी में किराए पर रहता था और उसे आभूषण बनाने के लिए सोना दिया गया था। कुछ दिन पहले वो अचानक गायब हो गया, जिससे व्यापारी परेशान हैं। पीड़ित व्यापारियों ने दिल्ली गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एसए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ये है भारत का स्क्वाड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल कप्तानी करेंगे, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल घायल हैं। भारत के स्क्वाड में केएल राहुल कप्तान और विकेटकीपर, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत विकेटकीपर, ध्रुव जुरैल विकेटकीपर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव,